Assalamu alaikum students. Welcome to the second lecture of Digital Logic and Design CS 302। और जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने लास्ट में कुछ कन्वर्जन की थी बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो वही टॉपिक है जो कि आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें जो मेथड अभी हम देखेंगे वो है सम्स ऑफ वेट्स मेथड। लास्ट टाइम भी जो हमने कन्वर्जन की थी वो इसी मेथड से ही की थी। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि इसे सम ऑफ वेट्स मेथड क्यों कहते हैं। तो डिटेल के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस स्लाइड पे। यहाँ पे देखें, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व की हुई है। ये एक नंबर है 10110। तो जो फर्स्ट नंबर है राइट साइड पे वो मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, उसकी पावर होगी जीरो, फिर टू के पावर वन, फिर टू थ्री फोर, इस तरीके से टू की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो जब इस टू की पावर को हम कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो इज इक्वल टू वन होता है। टू की पावर वन इज इक्वल टू टू, फिर उसके बाद फोर, फिर एट और 16। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 4, 8 और 16, ये इसका वेट कहलाते हैं। मतलब जो फर्स्ट बिट है इसका वेट है वन, सेकंड बिट का वेट है टू, थर्ड का है फोर, उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट है एट, उससे नेक्स्ट बिट का वेट है 16। इस तरह अगर इसके आगे कोई बिट्स होंगी तो उसका वेट होगा 32, 64, 128। तो ये जो बिट्स हैं ये इनके फिर वेट कहलाते हैं। तो सम ऑफ वेट्स मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बिट्स होती हैं उनके वेट्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके अंदर जस्ट हम ये देखते हैं, जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है जीरो, तो इस जीरो का जो वेट है वो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। इस तरह जो ये वाला नंबर है जीरो, इसका भी वेट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये जीरो ही हो जाएगा। तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके वेट हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि ये सम्स ऑफ वेट मेथड है। तो वही चीज यहाँ पे फिर बताई हुई है एग्जाम्पल के अंदर। ये एक नंबर है जिसके अंदर फर्स्ट बिट का जो वेट है वो जीरो है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर टू, फिर फोर, फिर उसके बाद जीरो है और फिर 16 है। इन्हें जब ऐड किया तो हमारे पास 22 आ गया। जो नेक्स्ट मेथड है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, वो है सम्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। तो सेम ही मेथड है जो ये ऊपर वाला मेथड है। इसके अंदर जस्ट ये है कि जो जीरो वाली टर्म्स हैं उन्हें हम निकाल देंगे और जो बाकी नॉन जीरो टर्म्स हैं उसका वेट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो तकरीबन बिल्कुल सेम चीज है, जस्ट आपने जीरो वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट कर देनी है और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जो अभी हमने मेथड देखा था वो उसके अंदर हमने बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर के अंदर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर एक डेसिमल नंबर होगा हमारे पास और उसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो इसके भी दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सम ऑफ वेट मेथड। अब सम ऑफ वेट मेथड में ये होगा कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन होगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 411 डेसिमल नंबर है, तो इससे छोटा वेट हम देखेंगे जो कि बाइनरी नंबर के अंदर आता है। जिस तरह बाइनरी जो भी नंबर होते हैं उसकी पावर होती है टू के अंदर, जो उसके वेट होते हैं उसकी पावर होती है टू के अंदर। सबसे पहले वन होगा, फिर टू, फिर फोर, एट, 16, 32, 64, 128, 256 और फिर उसके बाद 512। तो जो 512 है वो 411 से बड़ा हो जाएगा नंबर। तो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि टू की पावर में हो, और जो भी नंबर जिसे हमने कन्वर्ट करना है, जिस तरह यहाँ पे 411 है, तो वो नंबर इससे स्मॉल हो, तो वो बनता है 256। इसके बाद अगर एक स्टेप हम इंक्रीज करते हैं तो वो 512 बनेगा जो कि 411 से बड़ा होगा। तो 256 हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि कौन सी बिट वन हो तो 256 बनता है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो बिट है उसका वेट वन, फिर उसके बाद टू, फिर फोर, फिर एट, 16, 32, 64, 128 और 256। मतलब ये जो बिट है इसका वेट बनता है 256। तो इस बिट को हम वन कर देंगे, उसके बाद बाकी तमाम नंबर जीरो हो जाएंगे। फिर हमने ये करना है कि जो भी नंबर यहाँ पे है 411, इससे 256 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 155। 155 को दोबारा हम इस जगह पे लिख लेंगे और फिर सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अगर ये वाली बिट, अगर इसको हम वन करें तो हमारे पास 128 बनता है। 155 से 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा। 27 को दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर फिफ्थ बिट
वन हो तो 16 बनता है। अगर हम सिक्स बिट को वन करते हैं तो 32 बनेगा, जो कि ग्रेटर नंबर होगा। तो इस तरह से उस बिट को हम चेंज नहीं करेंगे। फिफ्थ बिट को हमने वन किया है, यहाँ पे 16 आ गया, 27 से 16 सब्ट्रैक्ट किया 11 आ गया, 11 दोबारा यहाँ पे लिखा, और फिर सेम मेथड जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। यहाँ पे फोर्थ बिट को वन करने से 8 आता है, 11 से 8 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। और फिर उसके बाद ये स्टेप उस वक्त तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर पे जीरो नहीं बच जाता। जब हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये हमारे पास जो एक डेसिमल नंबर था 411, ये कंप्लीट एक बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है सम्स ऑफ वेट मेथड, जब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल इसी की दी हुई है कि 392 नंबर है, तो सेम उसी मेथड से हमने कन्वर्ट करना है। ये एग्जांपल आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम मेथड जो ऊपर मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है वही चीज़ है इसके अंदर। और जब हमारे पास एंड में जीरो आ जाता है तो जो भी हमारे पास इस जगह पे बाइनरी नंबर लिखा होगा वो इक्विवेलेंट होगा जिस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो बाइनरी नंबर है ये इज इक्वल टू 392 डेसिमल नंबर है। फिर उसके बाद सेकंड मेथड डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का, वो है रिपीटेड डिवीजन बाय टू। जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, उसे हम रिपीटेडली टू से डिवाइड करते जाएंगे। तो इसका मेथड भी आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 392, इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो 392 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 196 आता है, और रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचता है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। किसी भी इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो भी हम जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास कोशेंट आता है 196, उसे हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे और फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। जब 196 को 2 से डिवाइड किया 98 आता है, रिमाइंडर फिर जीरो है, 98 को यहाँ पे लिख लिया। इसे फिर 2 से डिवाइड किया 49 आया, रिमाइंडर जीरो है, 49 को फिर दोबारा यहाँ पे लिख लिया। इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ये चूंकि एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे रिमाइंडर वन बच रहा है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था उसे दोबारा यहाँ पे लिख के 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, रिमाइंडर फिर जीरो, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, रिमाइंडर फिर जीरो, 6 को फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन जो है वो 3 आ गया, और फिर रिमाइंडर जीरो, 3 को जब 2 से डिवाइड किया क्वेश्चन 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। लास्ट में 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 चूंकि 2 से डिवाइड नहीं होता तो दोबारा जो 1 है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो ये जो नंबर था 392 यह बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, और उसकी बाइनरी है 1100001000। तो इस तरीके से जब भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर, तो जो हमने बाइनरी लिखनी है वो हमने बिल्कुल लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करनी है। तो इस वाले वन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर वन और उसके ऊपर जितने भी नंबर हैं वो उसके आगे हम लिख लेंगे। तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर था वो इस तरीके से बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। अगर डेसिमल नंबर के अंदर कोई फ्रैक्शन आ जाए, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 0.625, तो इसे हम बाइनरी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके भी सेम वही दो मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है सम्स ऑफ वेट मेथड। तो सेम वही चीज इंप्लीमेंट होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट बिट होती है ये मल्टीप्लाई होती है टू के साथ, और इसकी पावर -1 होती है। फिर उससे नेक्स्ट बिट टू के साथ मल्टीप्लाई होती है, उसकी पावर -2 होती है। नेक्स्ट बिट टू के साथ मल्टीप्लाई होती है और उसकी पावर -3 होती है। तो अगर जो फर्स्ट बिट है ये टू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी पावर -2 है, टू डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 0.5। इस तरह नेक्स्ट बिट का वेट जो है वो हो जाएगा 0.25, और उससे नेक्स्ट बिट का वेट हो जाएगा 0.125। तो ये जो एक नंबर कन्वर्ट किया हुआ है 0.625, तो ऐसा नंबर जो कि इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो, उसके लिए हम अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट बिट को वन करें, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो बिट है इसे अगर वन किया तो इसका वेट हो गया 0.5। तो 0.5 यहाँ पे लिख देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.625 से तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0.125। 0.125 को दोबारा यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम ये नेक्स्ट वाली बिट इसे अगर हम वन करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 0.25, जो कि 0.125 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए इस वाली बिट को यहाँ पे वन नहीं किया हुआ है, इसे जीरो ही किया हुआ है। उससे नेक्स्ट बिट को अगर वन करें तो आता है 0.125,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.125, इन्हें जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये जो एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर था 0.625, ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी नंबर के अंदर और इसकी बाइनरी है 0.101। फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय टू मेथड, मतलब एक फ्रैक्शन नंबर है आपके पास, उसे आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करके भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरीके से होगा कि जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके अंदर है 0.625, इसे जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। तो उसमें जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसे हम आगे लिख लेंगे। तो ये बन रहा था 1.25, 1 यहाँ पे आ गया, 0.25 इस जगह पे लिख दिया। अब 0.25 को दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 से तो आता है 0.5, तो 0 यहाँ पे आ गया और फिर 0.5 यहाँ पे हमने लिख लिया। 0.5 को दोबारा फिर हम इस जगह पे लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1.0। तो 1 यहाँ पे आ गया, पॉइंट के बाद जो 0 आ रहा है वो इस जगह पे लिखेंगे। तो जब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है और उसकी बाइनरी है 0.101। तो ये मेथड होता है जिसके अंदर रिपीटेडली हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो फ्रैक्शन डेसिमल नंबर होता है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है कि बाइनरी के अंदर एडिशन किस तरीके से करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये टास्क किस तरीके से परफॉर्म होंगे। तो बाइनरी एडिशन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 ही नंबर्स होते हैं, तो इन 2 नंबर को अगर आपस में ऐड किया जाए तो सिंपल सा एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। 0 में 0 ऐड करें तो 0 आता है, इस तरह 0 में 1 ऐड करें तो 1 आता है, 1 में 0 ऐड करें तो 1 आता है, और अगर 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 1 0 आता है। तो सम जो है वो उसका होगा 0 और हमारे पास कैरी आ जाएगा 1। जिस तरह 9 के अंदर 1 ऐड करते हैं तो 1 0 आता है, सम 0 होता है और कैरी 1 होता है। सेम वही केस है यहाँ पे, 1 में 1 ऐड करने से 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, मतलब 1 + 1 = 1 0 होता है। तो ये सिंपल सा एक टेबल दिया हुआ है इसका। फिर उसके बाद ये एक एग्जांपल है जो कि सॉल्व की हुई है। इसके अंदर 4 नंबर हैं जिन्हें आपस में ऐड किया गया। फर्स्ट नंबर है 1011, सेकंड नंबर है 110, थर्ड नंबर है 1000 और फोर्थ नंबर है 11। 1 में अगर 1 को ऐड किया तो 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, फिर 1 + 1 + 1 + 1 तो 100 आता है। उसमें से 10 यहाँ पे लिख लिया और 10 जो है वो यहाँ कैरी आ गया। 10 में 1 ऐड किया तो 11 आता है, तो उसका 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, और फिर 1 + 1 + 1 11 होता है, तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी होगा और वो फिर 1 यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से जो बाइनरी नंबर है उसके अंदर एडिशन होती है। अगर सब्ट्रैक्शन का टेबल हम देखें तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 0 आता है, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक बारो लेना पड़ेगा। ये इस तरह जिस तरह डेसिमल नंबर के अंदर हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 चूंकि छोटा है तो किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें एक बारो लेना पड़ता है। तो सेम वही केस है कि हमें एक बारो लेना पड़ेगा। जब बारो लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस 1 आएगा। फिर अगर 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही सिंपल है। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आता है, और अगर 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 आंसर आता है। सिंपल सा टेबल है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये भी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। जिस तरह डेसिमल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, सेम वही प्रोसीजर जो है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट। तो इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया, जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ डेसिमल नंबर से, कि अगर मेरे पास एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 7, तो 7 को अगर मैं एक डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूं, लेफ्ट पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इसके पीछे एक 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट पे शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई हो गया 10 से। अगर एक और दफा इसे मैं शिफ्ट करूं लेफ्ट पे तो यहाँ पे पीछे एक और 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये दोबारा 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जितनी बार इसे मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करता जा रहा हूँ उतनी दफा ये 10 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सेम यही केस होगा बाइनरी नंबर्स के अंदर, कि जब भी एक नंबर को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर की बेस जो है वो 2 है, तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है 1 1 1 1 = होता है
3 डेसिमल के। लेकिन अगर इसे मैंने एक नंबर शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ तो ये हो गया 110, और 110 इज इक्वल टू होता है 6 के, मतलब 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आ गया। अगर मैं दोबारा शिफ्ट करता हूँ एक और जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो 12 आ जाएगा, इस तरह फिर 24 से, मतलब जितने स्टेप आप लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे उतनी दफा ये 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी डिवीजन का। बाइनरी डिवीजन जिस तरीके से डेसिमल की डिवीजन होती है सेम वही मेथड बाइनरी डिवीजन के ऊपर अप्लाई होगा। ये एक एग्जांपल भी दी हुई है, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट। जिस तरह हमने देखा था कि अगर कोई नंबर है उसे हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इन केस ऑफ डेसिमल नंबर वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इन केस ऑफ बाइनरी नंबर वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह अगर कोई भी नंबर है जिसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक बाइनरी नंबर है उसे हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो फिर डिवाइड होता है 2 से। जिस तरह ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर इक्वल है 20 का। इसे ही अगर एक बिट हम राइट पे शिफ्ट कर दें तो मतलब ये वाला जो जीरो है इसे हम हटा दें और बाकी नंबर जो बचेगा वो इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस तरह अगर दोबारा हम शिफ्ट करते हैं राइट पे तो वो दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर जिसे हम राइट पे शिफ्ट करते हैं वो 2 से डिवाइड होता है और अगर लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट पे टॉपिक है साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। जिस तरह हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं तो डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास दो साइन होते हैं, एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है। कोई भी नंबर अगर हमने शो करवाना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो इन साइन के थ्रू हम शो करवा सकते हैं। लेकिन जो कि बाइनरी नंबर होते हैं उसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही सिंबल होते हैं, एक सिंबल होता है जीरो का और दूसरा सिंबल होता है 1 का। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लस या माइनस के सिंबल्स नहीं होते जिसकी वजह से हम इन नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव शो करवा सकें। आपको पता है कि कंप्यूटर जितनी भी प्रोसेसिंग करता है वो बाइनरी नंबर्स के अंदर करता है, तो अगर कोई प्लस का सिंबल है तो वो भी बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट होगा, कोई माइनस का सिंबल है तो वो भी बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट होगा। तो इस चीज का फिर क्या सोल्यूशन है कि अगर कोई नंबर जिसे हमने नेगेटिव शो करवाना है या पॉजिटिव शो करवाना है वो हम किस तरीके से करवाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि एम एस बी स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसकी जो फर्स्ट बिट होती है लेफ्ट साइड पे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। जिस तरह ये एक नंबर लिखा हुआ है तो इसकी ये जो फर्स्ट बिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी। ये बिट अगर 1 है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास बाइनरी नंबर लिखा हुआ है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर यही बिट 0 है तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। जिस तरह यहाँ पे +13 को शो किया हुआ है 0 1 1 0 1। इसके अंदर जो 1 1 0 1 है ये इक्वल टू 13 है, जो शुरू में 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये +13 है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 1 मतलब 13 और उससे पहले 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये -13 है। तो जो साइन नंबर होते हैं उसके अंदर इस तरीके से हम शो करवाते हैं कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। इसके साथ ही फिर एक और मेथड होता है जो कि नेगेटिव नंबर को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड। कोई भी नंबर है उसका अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव नंबर के अंदर। तो 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट लेते किस तरीके से हैं ये यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। तो ये वही नंबर लिखा हुआ है जो कि 13 है, 0 1 1 0 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम ये करते हैं कि इस नंबर की जितनी भी बिट्स हैं उन तमाम बिट्स को हम इन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो बिट 1 है तो उसे हम चेंज कर देंगे 0 से, और अगर वो बिट 0 है तो उसे हम चेंज कर देंगे 1 में। तो ये 1 जो है ये 0 में कन्वर्ट हो गया, 0 1 में हो गया, इस तरह 1 1 0 0 में कन्वर्ट हो गया और जो लास्ट वाला 0 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर इसी 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये फिर 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब ये नंबर लिखा हुआ है 13 जिसकी बाइनरी बन रही है 0 1 1 0 1, इसका 2 कॉम्प्लीमेंट लेने से हमारे पास जो नंबर आ गया है 1 0 0 1 1, तो इसका मतलब है कि ये -13 है। तो कोई भी नंबर हो उसका आप 2 कॉम्प्लीमेंट लें तो वो नेगेटिव नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे फिर शो किया हुआ है कि अगर +13 में ये वाला -13 जो है इसे ऐड किया जाए तो हमारे पास 0 0 0 0 आ जाता है। जो एक्स्ट्रा बिट है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि जो हमारे पास ऊपर बिट्स लिखी हुई हैं वो 5 है, नीचे 6 बिट आ रही हैं, तो 6 बिट को अगर हम डिस्कार्ड करें तो हमारे पास 0 0 0 0 बचता है। जिससे इस चीज़ की तस्दीक हो सकती है कि जो हमने पॉजिटिव
13 के अंदर नंबर ऐड किया, वो -13 ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। यही फिर एक और एग्जांपल दी हुई है कि -13 के अंदर +7 ऐड किया तो हमारे पास -6 आ रहा है। तो यहाँ से आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन विद साइन बाइनरी। तो इसके अंदर ये है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसकी अगर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपने एडिशन का ही करना है। साइन नंबर होंगे, जो नेगेटिव नंबर होगा उससे पहले 1 लगा होगा तो वो ऑटो पे ही उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। कि कोई अगर नंबर आपके पास गिवन हो तो उसकी रेंज क्या हो सकती है। मतलब अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो 2 बिट के अंदर हम मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर शो कर सकते हैं या कितना छोटा नंबर हम शो कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपके पास 4 बिट्स की एग्जांपल गिवन है। तो इन 4 बिट के अंदर अगर आपके पास साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स हैं जिसके अंदर आप जो नेगेटिव नंबर है उसे 1 लगा के शो करते हैं और जो पॉजिटिव नंबर है उसके शुरू में 0 लगा के शो करते हैं, तो मैक्सिमम आप -7 से लेके +7 तक नंबर इसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। यही अगर आपके पास 4 बिट्स हैं और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर, तो आप -8 से लेके +7 तक नंबर शो करवा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 बिट्स हैं और आपने सिर्फ अनसाइंड फॉर्म इसके अंदर शो करवानी है, मतलब जितने भी नंबर होंगे उसके अंदर नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, तो वो आप 0 से लेके 7 तक शो करवा सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनका एक फार्मूला है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन मैग्नीट्यूड नंबर अगर आपने रिप्रेजेंट करवाना है तो उसकी रेंज होगी 2^n-1 तो n आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ बिट्स से। जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 4 है तो 2^4-1 मतलब 4-1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 2^3 इज इक्वल टू 8-1, तो ये बनता है 7। तो पॉजिटिव 7 से लेके -7 तक आप नंबर शो करवा लेंगे। इस तरह जो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है उसके अंदर होगा 2^n-1 से लेके 2^n-1, मतलब ये वाला जो -1 था वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा नंबर भी इसके अंदर शो करवा सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।